तो in this lecture we are going to learn the derivation of formula delta equal to a mu minus 1. इसी को बच्चों बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम होता है। तो एक बच्चों एक प्रिज्म बना लो और इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये वाला एंगल, ये क्या है, 10 डिग्री से कम है। तो बच्चों एक रे ऐसे जब इंसिडेंट करेगी तो आप यहाँ नॉर्मल खींचेंगे, रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर अगेन नॉर्मल खींचो बच्चों, रे विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बच्चों एंगल R1 और ये एंगल आपका R2 हो जाएगा। और प्रिज्म के फेसेस रख दो ABC। और एक बहुत बढ़िया बात, म्यू इज द RI ऑफ प्रिज्म। म्यू बच्चों क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है। लेट म्यू लिख दो, RI ऑफ प्रिज्म। RI ऑफ प्रिज्म मतलब ये प्रिज्म बच्चों आपने कहाँ रखा है, ये प्रिज्म आपका कहाँ है बताइए, एयर में है। तो ऑब्वियस है बच्चों RI ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो आप, और ये एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा। ये तो आपसे कोई कहे कि डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन करिए, हाउ यू डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, बोलो बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन आप डिफाइन कैसे करोगे। दिस एंगल इज डेल्टा। हाउ यू डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल होता है यार, वही एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो एट फेस AC, एट फेस सॉरी AB फ्रॉम स्नेल्स लॉ, आप बच्चों स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू बच्चों क्या, RI या प्रिज्म, चलो मैं लिख दे रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, दैट इज हाउ मच, म्यू। ये वो बच्चों साइन I बाई साइन R। एक्चुअली बच्चों आपने कहा है कि A लेस देन 10 डिग्री, तो बच्चों क्या हो जाएगा, A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है ना। A 10 डिग्री से लेस है, मतलब R1 R2 स्मॉल एंगल्स होंगे, तो R1 R2 बच्चों क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। R1 R2 स्मॉल है तो I भी स्मॉल होगा बच्चों, और E भी स्मॉल होगा। क्यों, जब R1 आपका स्मॉल है, R1 R2 मिला 10 डिग्री है, तो R1 बहुत होगा 5 डिग्री, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 6-7 डिग्री, थोड़ा सा ज्यादा। R2 भी बच्चों स्मॉल है क्योंकि R1 R2 का सम मिला करके 10 है, 10 से लेस है, R2 विल बी स्मॉल। और जब रे प्रिज्म से निकल के एयर में जाएगी, जब एंगल E बनेगा वो R2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो सब स्मॉल हो जाएंगे। और हम लोगों ने पढ़ा है ये थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा अप्रॉक्स बच्चों थीटा होता है। तो यहां लिखेंगे साइन I बाई साइन R, नहीं साइन I बाई साइन R1 इक्वल टू RI ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहां लिखेंगे बच्चों फॉर स्मॉल I एंड R1, फॉर स्मॉल I एंड R1, आप बताइए क्या हो जाएगा, साइन थीटा थीटा हो जाता है बच्चों, हो जाएगा I बाई R1 इक्वल टू म्यू। इससे क्या निकलेगा भाई, I इक्वल टू म्यू R1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आप बताएं एट फेस, इस फेस पर बताओ कौन सा फेस आपका है, AC फेस, एट फेस AC, फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो बच्चों, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, एट फेस AC फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये R2, क्योंकि रे जो है अब प्रिज्म से एयर में जा रही है, तो R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पूरा कहोगे तो I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस,
R1 R2 रिफ्रैक्टिंग एंगल्स कहलाए, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा। लेकिन जब फेस ए बी में कहोगे तो I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फेस AC में कहोगे तो R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, E इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, जब फेस AC की ओनली बात करेंगे तो R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और E एक्ट्स एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ लगाओ बच्चों, स्नेल्स लॉ, आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। स्नेल्स लॉ अप्लाई करो भाई, क्या हो जाएगा बताइए। साइन R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ अपॉन साइन E एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो भैया बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, RI ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म हो जाएगा। और ये बच्चों कितना आ जाएगा 1/μ। यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है भाई, RI ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर यदि म्यू है तो RI ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म क्या हो जाएगा बच्चों, RI ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर इफ म्यू, देन RI ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म कितना हो जाएगा 1/μ। प्रिज्म का RI एयर के रिस्पेक्ट में म्यू, तो एयर का RI प्रिज्म के रिस्पेक्ट में 1/μ। और एक चीज जान लीजिए, जब भी हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह हमेशा सेकंड मीडियम का होता है। जब बच्चों एयर से प्रिज्म में गया, इस वाले केस में एयर से प्रिज्म में जब रे जा रही है तो सेकंड मीडियम बच्चों प्रिज्म है, तो RI या प्रिज्म इज म्यू। लेकिन जब फेस AC पर एयर से प्रिज्म में, सॉरी, फेस AC पर प्रिज्म से एयर में जब जाएगा तो एयर विल बी सेकंड मीडियम। और जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वी विल राइट RI ऑफ सेकंड मीडियम मींस एयर विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विथ मींस विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म। तो बच्चों एयर का प्रिज्म के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा 1/μ, ये हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन E। तो ऑलरेडी यू हैव सेड R2 एंड E आर स्मॉल एंगल्स, यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल R2 and E, small values of R2 and E, तो we have साइन थीटा बच्चों थीटा हो जाता है, तो साइन R2 जगह R2 हो जाएगा, साइन E के प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चों E इक्वल टू 1/μ। अब भैया आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इक्वल टू म्यू R2, जिसे इक्वेशन नंबर 2 कर दो। ठीक है, अब आप बताइए, सिंस या वी नो दैट A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E, तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या हुआ है म्यू R1, और इक्वेशन नंबर 2 बच्चों म्यू R2। तो दिस इंप्लाइज A प्लस डेल्टा इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2। यू टेक म्यू कॉमन, R1 प्लस R2 इक्वल टू A प्लस डेल्टा। एंड एक फिर फॉर्मूला यूज हो रहा है भैया, R1 प्लस R2 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो एट प्लेस ऑफ R1 प्लस R2 वी विल राइट A। अब बच्चों इसको ट्रांसपोज करो, डेल्टा इक्वल टू A को ट्रांसपोज कर दो इधर म्यू A माइनस में, नाउ यू टेक A कॉमन, म्यू -1, दिस इज डेल्टा। इक्वेशन नंबर 3, दिस इज वर्किंग फॉर्मूला। तो बच्चों फॉर ग्रेटर म्यू डेल्टा इज मोर। यही बच्चों जानते हो आपका जो डिस्पर्सन होता है उसका यही कारण है कि फॉर डिफरेंट कलर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज डिफरेंट, देयरफॉर डेविएशन इज डिफरेंट। वायलेट कलर के लिए बच्चों प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है, ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, तो डेल्टा वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा हो जाता है, डेविएशन इन वायलेट कलर मैक्सिमम और डेविएशन इन रेड कलर लीस्ट।
बाकी कलर्स का डेविएशन क्या होता है बच्चों? वायलेट और रेड कलर्स के बीच में होता है। तो यही तो है डिस्पर्सन। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो यह 7 कलर्स वेवग्योर में ब्रेक हो जाती है। तो इस फार्मूले से पता चल रहा है कि जिस कलर के लिए म्यू ज्यादा होगा उसका डेविएशन बच्चों क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर।